आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर 1 द टाइनी टीचर। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड देयर वाइसेस्ट। तुमने जितने भी छोटे या बड़े इंसेक्ट देखे हैं उनके नाम लिखो। इज़ इट द फ्लाई? क्या वो उड़ते हैं? नो इट इज़ नॉट, नहीं। इज़ द मॉस्किटो? क्या वो मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो, नहीं। देन इट मस्ट बी द वर्म? क्या वो गर्म है? नो नन ऑफ दिस, नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। इट इज़ द आंट, वो एक आंट है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। सब में कॉमन है पर सबसे छोटी भी है और सबसे बड़ी इंसेक्ट भी है। द स्टोरी ऑफ आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। ज़्यादातर कहानियाँ तो आंट्स पर अनट्रू यानी झूठी बताई जाती है। बट पीपल हैव केप्ट एंट एज पेट्स, पर लोगों ने पालतू भी पालते भी हैं। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनके बिहेवियर को अपने पास से देखते हैं। सो वी नो नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो आज हम इन टाइनी छोटे छोटे क्रिएचर्स के इन फैक्ट्स जानेंगे, जैसे कि हार्ड वर्किंग होती है बहुत और इंटेलिजेंट क्रिएचर होती है। एन आंट यूजेस इट्स फीलर फॉर एंटीना टू टॉक टू अनदर आंट्स बाय पासिंग मैसेज थ्रू देम। आंट्स जो होती हैं वो अपना जो फीलिंग्स और बातें जो होती है उन्हीं फीलर्स और जो एंटीना होता है उसी से अपनी सारी बातें एक दूसरे को बताती है, एक दूसरे को। और वॉच द रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। कभी तुम उस रो को वॉच करना यानी देखना जिसमें चींटी ऊपर से भी आ रही होती है, नीचे से भी जा रही होती। ईच एंड ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बट टचिंग देयर फीलर्स। सभी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और उनके फीलर्स छू के करते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट, यहाँ पे कई प्रकार की आंट्स हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर ब्लैक और रेड वंस। उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है लाल और काली। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन, हमें पता है कि हम अभी छोटे हैं बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम, पर हमें वह कोई ध्यान नहीं देता है अभी तक। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं? इन देयर कम्फर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एनहिल। उनके कम्फर्टेबल घर को कहा जाता है नेस्ट या फिर एनहिल्स। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज। सभी अभी एक एंट्रेंस के कम से कम हज़ारों 100 छोटे छोटे कमरे और पैसेजेस होते हैं छोटे छोटे। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट ले एग्स, और इन्हीं कुछ कमरों में क्वीन अपने अंडे देती है। अदर आर द नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड गर्ब्स, और नर्सरीज उनका ध्यान रखती है। वर्कर हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, वर्कर के भी अपने खुद के क्वार्टर होते हैं। द स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। रूम सर्व द स्टोर हाउस फॉर दिस फूड, वो सारा टाइम तो अपना खाना ढूंढने में ही लगाते हैं और वो लोग अपना सारा खाना स्टोर हाउस में ही डालते हैं। सोल्जर हैव सेपरेट बैरक, सोल्जर के पास अपना अलग से घर होता है। नो वर्कर्स हैज़ एवर टाइड टू लिव इन अ सोल्जर हाउस, नो सोल्जर हैज़ गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। कोई भी वर्कर थकता नहीं है और सभी सोल्जर उसके मतलब सोल्जर्स के घर में उनको रहने की अनुमति नहीं है, और सोल्जर्स को फूड भी लाने नहीं जाना पड़ता है। नो वर्कर्स और सोल्जर्स और क्लीनर्स हैव आर्म्ड ग्रब। कोई भी ये सोल्जर क्लीनर वर्कर इनमें से कोई भी ना हार्म ग्रब के कमरे में नहीं जा सकता है। सो यू सी आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। तो अभी तुमने देखा कि आंट की जो लाइफ है बहुत पीसफुल है। ईच डज इट शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर्स मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। कोई भी झगड़ता नहीं है, सब लोग अपना काम अच्छे से इंटेलिजेंटली और ब्रेवली बांट लेते हैं और ग्रुप में काम बांट लेते हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। इनमें सभी की मम्मी क्वीनी को ही मानते हैं। इटली लाइव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, इनकी 15 साल तक ज़िंदगी होती है। इट हैज़ अ पेयर्स ऑफ विंग, इनके पास पंख भी होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आवर वेडिंग फ्लाइट्स, पर वो सिर्फ बाइट किसी को काट तभी सकते हैं जब उनकी शादी हो जाए। दीज फाइट्स टेक्स प्लेस ऑफ द समर डे, और ये जो उड़ान भरते हैं वो समर के टाइम में भरते हैं। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड
गोज़ आउट टू मीट मेल आंट। क्वीन अपना ये जो नेस्ट होती है उसे छोड़ देती है और मेल आंट के पास जाती है। मेल आंट का नाम है ड्रोन, खुली हवा में। ऑन इट्स रिटर्न ऑन टू द अर्थ इट गेट्स रेड्स ऑफ विंग्स एंड देन डज नथिंग बाय ले एग्स। और जब वो वापस पृथ्वी पर लैंड करती है तो वो अपने पंख खो देती है और वो छुटकारा पा लेती है अंडे देने से। एग्स हैच एंड गर्ब्स कम आउट। एग्स टूटते हैं और गर्ब्स आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, सोल्जर ने गार्ड करते हैं। वर्कर्स फीड्स एंड क्लीन देम, वर्कर उन्हें उठाते हैं और साफ करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज इन सनशाइन। और उन्हें मतलब हमेशा उनकी देखभाल करते हैं चाहे धूप हो या गर्मी। 2 or 3 weeks later गर्ब्स become cocoons and lie without food for activity for 3 weeks more। 2-3 हफ्ते बाद गर्ब्स जो है वो ककून बने और फिर कुछ अभी भी उन्हें कुछ एक्टिविटी नहीं की थी खाने के लिए। 3 हफ्ते बाद भी देन cocoons break and perfect ants appear। फिर कोकून टूटता है लेकिन फिर अच्छी ही आंट्स आते हैं बाहर। नाउ इट्स टाइम टू टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब उनका समय है उनको टीच करना और ट्रेन करना ना। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड आंट्स एंड एज वर्कर, सोल्जर, बिल्डर, क्लीनर एक्सेट्रा। सो उनको उनकी ड्यूटी बताई जाती है जैसे कि वर्कर, सोल्जर, बिल्डर, क्लीनर एक्सेट्रा। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग देम स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। अब जो वो छोटी चींटियाँ थी वो रेडी थी अपनी इस बड़ी सी दुनिया में जाने के लिए। एंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो सम अदर क्रिएचर्स, बीटल, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स और ग्रीन फ्लाई। वो जो एंट हिल था वो सिर्फ चींटियों के लिए ही नहीं था, वो और भी कुछ क्रिएचर्स के लिए था। बीटल के लिए, लेसर ब्रीड्स के लिए, आंट के लेसर ब्रीड्स के लिए और ग्रीन फ्लाई यानी टिड्डे होते हैं ना, ग्रासहॉपर, उसके लिए। Why do ants want these alien creatures to live in their nest? ये जो चींटियाँ थी उन्हें अपने हाथ क्यों रखती थी? फॉर सल्फर, कुछ सल्फर कारणों से। सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट द आंट सेंस, कुछ ने वो की बदबू आ रही बाहर इसलिए। अदर गिव स्वीट जूस, और कुछ उन्हें स्वीट जूस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंक लाइक कैट्स, डॉग्स, ह्यूमन बींग्स। और कुछ उनके पेट्स के कुछ के वो पेट्स थे जैसे कि कैट, डॉग इनके। द ग्रीन फ्लाई इज़ आंट्स काउ। द ग्रीन फ्लाई इज़ आंट्स काउ। जो ग्रीन फ्लाई है ना वो भी आंट से ही सारा खाना मांगती थी। द आंट्स ट्रेन टू गिव हनी ड्यू। हनी ड्यू यानी शहद का एक गट्टा देती थी उसे और दूध देती थी विद अ टच देयर एटीना को टच करके। दे मिल्क इट जस्ट एज मिल्क द काव। उनके भी में जो काव होती है उनकी भी एक काव होती है, आंट्स काव, उसको उसकी दूध वो उसे देते हैं। हैव ह्यूमन लर्नड एज मच एज आंट्स हैव। ह्यूमन के पास तो फिर भी उनसे ज़्यादा है। परहेप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग गुड यूज़। पर फिर भी उनके पास जितना भी है वो उससे अच्छा इस्तेमाल ही करते हैं। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द टाइनी टीचर, हार्ड वर्क, सेंस, ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीननेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड अबव ऑल फैमिली लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। वो छोटे से ही सारी चीज़ें समझने लगते हैं, एक अच्छे से टीचर बन जाते हैं, हार्ड वर्कर बन जाते हैं, अपनी ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीननेस सब कुछ जान लेते हैं और पृथ्वी पे अच्छे से रहते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ यहाँ पे।